इधर हो जाए के बगल। मैं सुनील कुमार सिन्हा, गया न्यूज वर्ल्ड से। आज हम एक ऐसे प्रत्याशी का एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो संभावित प्रत्याशी है कांग्रेस के। इनसे जो है ये परिचय के मोहताज नहीं है। ये वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है नैना कुमारी। चलिए आज इनसे कुछ जो है कुछ राजनीति से संबंधित और कुछ जो है टिकट से संबंधित इनसे कुछ बात किया जाएगा, है ना। मैडम आप बताएं कि आप राजनीति में कब से हैं? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति से 10 साल से विगत 10 साल से हूँ। कृपया बताएं कि कांग्रेस की सदस्यता के पहले आप किसी अन्य दल में भी अपना योगदान दिए हैं या नहीं? नहीं, किसी अन्य दल में योगदान नहीं दिए। आपके सामने दो प्रमुख दल हैं, एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और दूसरा महागठबंधन, ठीक है। आप बताएं कि आप महागठबंधन में कांग्रेस को ही क्यों चुने? कांग्रेस को इसलिए चुना गया कि क्योंकि यह देश की एकता, न्याय, समानता और विकास की गारंटी है। अभी बिहार में माननीय श्री राहुल गांधी का एक प्रचलित यात्रा चल रही है। इस महायात्रा के बारे में अपना अनुभव बताएं। जननायक श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा आज एक व्यापक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। इस यात्रा में मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के मूल स्तंभ मतदान के अधिकार की रक्षा करना है। आज देश भर में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उन पर जनता की गहरी चिंता और जागरूकता साफ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है और हर तबके के लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होते नजर आ रहे हैं। जहां भी श्री राहुल गांधी जी की पद यात्रा पहुंच रही है वहां हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर सजग है। यह समर्थन केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण का दिशा में एक मजबूत संदेश है। इस यात्रा के दौरान श्री राहुल गांधी जी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि बिना निष्पक्ष मतदान के लोकतंत्र अधूरा है। जनता की जोश और उत्साह उनके संदेशों को और मजबूती प्रदान कर रहा है। लोग स्वयं आगे बढ़कर यात्रा का हिस्सा न बन रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, रेडियो में शामिल हो रहे हैं और अपने गांव-गांव तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह यात्रा केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं है बल्कि एक जन जागरण अभियान बन चुकी है। इसमें समाज के हाशिए पर खड़े लोग भी बराबरी से भागीदारी निभा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और युवाओं को सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला समय परिवर्तन का संकेत दे रहा है। जनता का अपार समर्थन बताता है कि राहुल गांधी जी ने लोगों को दिलों में विश्वास का ज्योत जलाई है। वह एक बड़े बदलाव की राह खोल रही है। लोकतंत्र की मजबूती, जनता के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी ही एक यात्रा का मूल संदेश है। इस जन समर्थन ने यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया है और यह भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। कांग्रेस में एक से एक बढ़कर कई नेता हैं। आप किस नेता से ज्यादा प्रभावित हुए हैं और क्यों? श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छे नेता हैं क्योंकि ईमानदारी, सरलता और संघर्षशीलता के प्रतीक हैं। दलित, मजदूर, पिछड़े और युवाओं को आवाज मजबूती से उठाते हैं। लोकतंत्र, संविधान और भाईचारे की रक्षा के लिए संघर्ष किए हैं। उनका सोच आधुनिक और नए भारत का निर्णय का सपना है। जनता से जुड़ाव, सादगी और निडर नेतृत्व उनकी पहचान है। इसलिए कांग्रेस में सभी अच्छे हैं किंतु हमारे जन नायक सबसे अच्छे हैं।
कांग्रेस में टिकट की चाह रखने वाले अनेक प्रत्याशी हैं, जिनमें कुछ पुराने एवं कुछ नए हैं। इन सभी में आप अपने को प्रबल दावेदार मान रहे हैं। आप अन्य लोगों से भिन्न कैसे हैं? तुलनात्मक जवाब दें। श्री राहुल गांधी जी का कहना है कि महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ समाज के अंतिम पैदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना है। उसी के तहत मैं भी एक महिला हूँ, अति पिछड़ा जाति से हूँ तथा वैश्य समाज के अंतर्गत हलवाई जाति से आती हूँ। मैं वर्तमान में गया जिला परिषद अध्यक्ष पद पर पदस्थापित हूँ। चूँकि मैं गया विधानसभा 230 में वैश्यों की बड़ी आबादी है। वैश्य समाज में पूर्व में कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 35 वर्ष के बाद पुनः उसे दोहराया जा सकता है। आप अपने विधानसभा में यदि आपको प्रत्याशी चुन लिए जाए तो आप अपने क्षेत्र में आप क्या योगदान देना चाहेंगे? क्या आप कुछ नया करना चाहते हैं? गया विधानसभा की सभी जनता को अभिनंदन करती हूँ। गया जिला बिहार का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गया विधानसभा नगर 230 क्षेत्र अपनी धार्मिक पहचान, सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की जनता कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। अगर गया जी की महान जनता मौका देती है तो मैं 7 ज्वाला मुद्दों को समाधान कराऊंगी। पहला, गया नगर क्षेत्र के सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। यहाँ के युवाओं को रोजगार के स्थानीय स्तर पर अवसर नहीं मिल पाते। इसके कारण उन्हें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। विशेषकर शिक्षित बेरोजगार की स्थिति चिंताजनक है। बेरोजगारों और पलायन को रोकेंगे। दूसरी, गया क्षेत्र में फल्गु नदी धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है, लेकिन नदी साल के अधिकतर समय सूखी रहती है। इससे जल संकट गहराता है। नगर क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की कमी बड़ी समस्या है। भूमिगत जल का स्तर लगातार गिर रहा है। इसके लिए अस्थायी समाधान के लिए सोन नदी की फल्गु नदी में मिलाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी, गया नगर क्षेत्र अपराध के मामलों में संवेदनशील माना जाता है। चोरी, लूट, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं आम लोगों को असुरक्षित महसूस करती है। अपराध नियंत्रण में प्रशासन की नाकामी जनता की नाराजगी का कारण है। कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त की जाएगी। चौथी, गया शहर एक बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की कमी है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी है। अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ANMCH जैसी बड़ी संस्था होने के बावजूद मरीजों को पटना या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त की जाएगी। पांचवा, गया नगर की सड़कें जर्जर है। ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित एक आम समस्या है। शहर में ऑटो और रिक्शा का अनियंत्रित संचालन आम लोगों को परेशान करता है। साथ ही सड़क पर अतिक्रमण से लोगों को आवागमन प्रभावित होता है। जाम की समस्या का निजात के लिए रिंग रोड एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराऊंगी। छठा, गया और बोध गया विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यहाँ हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद पर्यटक के अनुरूप आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो सका। साफ सफाई, गाइड की कमी और ठहरने की अच्छी व्यवस्था का अभाव पर्यटन को प्रभावित करता है। पर्यटन के विकास के लिए विश्व स्तरीय
सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 7वां, नगर निगम और स्थानीय निकाय स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। विकास योजना अक्सर अधूरी रह जाती है, उनका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा एवं विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समय कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? गया विधानसभा जनता से कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी, जल संकट, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जाम, पर्यटन और भ्रष्टाचार यदि समस्याओं को समुचित समाधान हो तो यह क्षेत्र में न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श बन सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।